गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज देवल से आज मैं आपको द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपने इस लेसन का लगभग आधा पढ़ लिया था। दूसरा नीचे का भाग देखेंगे आपको यहाँ से पढ़ना है। कर्सर पर ध्यान देंगे फ्रॉम देन ऑनवर्ड से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। कहता कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम that all the complicated disputes were put before him। कहता है कि और तब यानी इस घटना के बाद या पश्चात, इन सारी घटनाओं के पश्चात वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल झगड़े विवाद उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही बात होने लगती थी, यानी वही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। कहता है कि ज्ञान और न्याय, ज्ञान और न्याय की आत्मा, स्पिरिट मीन्स क्या होता है? आत्मा होता है। कहता है ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उनको यानी जो लोग झगड़ों को लेकर आते थे, मामलों को लेकर आते थे, वह उनको सत्य दिखलाता था या सत्य बात बताता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जब वह अपने सीट से, अपने सिंहासन से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, वह दूसरे बच्चों से भिन्न दिखाई नहीं देता था, यानी वह उन्हीं बच्चों की तरह दिखाई देता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, जल्दी ही धीरे धीरे यह समाचार, यह बात, न्यूज़ मतलब समाचार, देहाती क्षेत्र में भी फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय। कहता है बड़े लोग भी, कहता है कि गांव के, ऑल द विलेजर्स, गांव के सभी लोग, गांव के सभी बड़े लोग और औरतें अपने झगड़ों को, अपने मामलों को चरवाहे बच्चे के, चरवाहे लड़के के दरबार में लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। और हमेशा ऐसा निर्णय मिलता था, यानी लड़के के द्वारा ऐसा, दोनों पक्षों को ऐसा मतलब निर्णय मिलता था कि वे उन बातों को समझते थे और संतुष्ट होकर वापस चले जाते थे। कहता और हमेशा ही उनको ऐसा निर्णय मिलता था जिसे दोनों पक्ष क्या करते थे? समझ लेते थे, यानी समझ जाते थे और वे संतुष्ट होकर वापस चले जाते। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब राजा जो कि उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था। वेल ही सेड द बॉय मस्ट हैव डिफाइनेटली
sat on the judgment seat of Vikramaditya. Well, he said, वह कहा अच्छा. The boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. निश्चित रूप से लड़का विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा. द किंग्स गेस वाज करेक्ट. द किंग गेस वाज करेक्ट. राजा का अनुमान सत्य था, सही था. एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस. कहता है कि राजा का अनुमान सही था. As the ruins about the meadows were once विक्रमादित्या's palace. क्योंकि चारागाह के निकटवर्ती खंडहर, यानी जो भी चारागाह के पास में जो खंडहर था वह विक्रमादित्य का कभी महल था. If just sitting on the mound brings wisdom and justice to shepherd boy. कहता है कि if just sitting on the mound brings wisdom and justice to shepherd boy. कहता है यदि टीले पर, माउंट माने ढेर या टीला, टीले पर बैठने से बच्चे के अंदर, यानी चरवाहे बच्चे के अंदर ज्ञान और न्याय आ जाता है. ही ठाट, वह सोचा कि यदि बच्चे के टीले पर बैठने से उसके अंदर न्याय, यानी चरवाहे बच्चे के टीले पर बैठने से उसके अंदर न्याय और ज्ञान आ जाता है. लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट. तो हमें उसे, यानी उस स्थान को जो माउंट था, टीला था, उसको गहरा खुदवाना चाहिए. आई टू शैल सिट ऑन इट. मैं भी इस पर बैठूंगा. एंड हियर ऑल केसेस. और सभी मामलों को सुनूंगा. Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well. और जैसे मेरे अंदर then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well. और मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी. एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग. और मैं भी एक सदैव न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, रहूँगा. सो विथ स्पेड्स एंड शॉवेल्स द ग्रेजी नॉल वेयर द बॉयज प्लेट वाज ओवरटर्न्ड. कहता है इसलिए कुदालों से फावड़ों से इस घास के टीले को पलट दिया गया, यानी खोद दिया गया, जहाँ पर बच्चे क्या करते थे, खेलते थे. सो विथ स्पेड्स एंड शावेल्स द ग्रेजी नॉल वेयर द बॉयज प्लेट वाज ओवरटर्न. इसलिए कुदालों और फावड़ों से उस हरे टीले को जहाँ पर बच्चे खेलते थे उलट दिया गया, यानी खोद दिया गया. द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज एंड वाज sorrowful. द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज sorrowful. लड़का जो स्वयं जज बना था वह दुखी था. ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे. वह ऐसा महसूस कर रहा था
कि उसके पास से उसकी सबसे प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही है। He felt that something very dear to him was being taken away. वह महसूस कर रहा था कि उसकी बहुत ही प्रिय कोई वस्तु उससे छीनी जा रही है। नीचे देखेंगे। At last, अंत में, the laborers came on to something. श्रमिक यानी जो उसको खोद रहे थे उसी के बारे में बता रहा है। और अंत में लेबरर्स केम ऑन समथिंग, लेबर यानी श्रमिक जो खोद रहे थे उसको कुछ प्राप्त हुआ, यानी कोई वस्तु मिली। दे अनकवर्ड इट, वे उसको हटाए यानी ढकी हुई चीज़ को हटाए। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स and wings of 25 stone angle। और एक ब्लैक स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले संगमरमर की पटिया, एक काले संगमरमर की पटिया जो क्या किया था, सपोर्ट मतलब सहारा दिया था। किसको किसको? देवदूत 25 क्या दिया है, विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल, जो 25 देवदूतों के हाथों को और पंखों को सहारा दिया था। दे अनकवर्ड इट, वे इसे हटाए और फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले रंग के संगमरमर की पटिया को पाए जो 25 देवदूतों को 25 देवदूतों के हाथों को और पंखों को सहारा दी हुई थी। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजोइस, बड़ी खुशी के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, यह महल में यानी नगर में लाया गया, शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसे न्याय के हॉल में, कमरे में स्थापित कर दिया गया, रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। राजा ने आदेश दिया कि प्रजा यानी सभी लोग 3 दिन तक उपवास रखें और भगवान से प्रार्थना करें। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किए कि दैट ऑन द 4th day, की चौथे दिन वह ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठेंगे। आगे देखेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आई। द क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और अंत में वह महान सुबह भी आई। एंड क्राउड असेंबल्ड, और टू सी द किंग टेक हिज सीट, और राजा को सिंहासन पर बैठने के लिए यानी सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई। वॉकिंग थ्रू हिल द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से चलकर यानी लंबे कमरे से चलकर। केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम,
राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाई द किंग, और उनके पीछे पीछे यानी उनका अनुसरण करते हुए राजा भी आया। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वे न्यायाधीश के सिंहासन के पास पहुँचे, न्यायाधीश के सिंहासन के पास पहुँचे यानी न्याय के सिंहासन की सीट पर पहुँचे। दे पार्टेड इंटू टू रोज, वे दो पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा उनके बीच में से होकर गया यानी आगे बढ़ा सिंहासन की ओर। बोड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लेब, वह बड़ा आदर के साथ अपने सिर को झुकाया यानी उस सिंहासन को प्रणाम किया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लेब, और सीधे संगमरमर की पटिया के पास गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा न्याय के सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंगल्स बिगेन टू स्पीक, एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुक जाओ, राजा रुक जाओ। इट सेड, इसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, यानी क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन, कहता क्या आपने यानी क्या तुमने कभी भी उन राज्यों पर राज करने के बारे में इच्छा नहीं रखी जो तुम्हारा नहीं था। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा के पास कोई उत्तर नहीं था यानी राजा कोई उत्तर नहीं दे सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था या वह जान गया कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय के शांति के बाद यानी लंबे समय तक चुप रहने के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो नहीं। ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, उसने कहा मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंगल, देवदूत ने कहा कि तब जाओ और 3 दिन तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, इसलिए कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, इसलिए कि आप अपने आप को शुद्ध कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट विंग्स एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ वह अपने पंख को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, राजा ने अपने को प्रार्थना करके और उपवास रख के तैयार किया। राजा ने स्वयं को प्रार्थना करके और उपवास रख के तैयार किया। टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए यानी दोबारा आने के लिए राजा ने टू कम अगेन एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यहाँ तक अर्थ लगेगा, फिर से देखेंगे। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ द प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कहता है कि विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने
प्रार्थना मतलब 3 दिन उपवास रखकर और प्रार्थना करके स्वयं को तैयार करके दोबारा आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन इस समय भी यानी दूसरी बार भी वही घटना घटित हुई। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of other। कहता है दूसरे यानी दूसरा पत्थर का देवदूत उससे पूछा, क्या आपने कभी दूसरे के धन को लेने की इच्छा नहीं की? किसी दूसरे की इच्छा मतलब धन लेने की इच्छा नहीं की। The king admitted that he had done so, and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat। कहता है कि जो देवदूत ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी दूसरे की धन लेने की इच्छा आपने नहीं की? तो राजा ने बोला कि नहीं, मैंने किया है। ये है ना कि द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने कहा कि मैंने दूसरे की धन लेने की इच्छा किया है, यानी उन्होंने ऐसा कार्य किया है। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह न्याय के सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं है। नीचे देखेंगे, इन दिस वे, इस ढंग से, इस तरीके से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी यानी जब राजा सिंहासन ग्रहण करने का प्रयास करता था यानी सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता था, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंगल, वह एक देवदूत के द्वारा प्रश्नांकित किया जाता था, यानी बार बार एक देवदूत उनसे प्रश्न करता था। एंड ही हैड टू विथड्रा, और वह बैठने में असफल रह जाते थे, यानी बैठ नहीं पाते थे, वे वापस हो जाते थे। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब। अंत में जब राजा दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, अंत में जब एक देवदूत, केवल एक देवदूत उस संगमरमर के पटिये के सहारे बचा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गए। फार ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया कि आज उनको उस स्थान को ग्रहण करने के लिए यानी सिंहासन पर बैठने के लिए आदेश मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सीट पर यानी सिंहासन के पास आए, एट लास्ट एंगल स्पोक, द लास्ट एंगल स्पोक, अंतिम देवदूत ने बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजा, क्या तुम पूर्ण रूप से हृदय से एकदम शुद्ध हो, स्वच्छ हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की तरह पूर्णतया शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम वास्तव में अपने सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नीचे देखेंगे, नो सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्ल्यू अप, इन शब्दों के साथ राजा देवदूत ऊपर उड़ गया। कहाँ उड़ गया? इनटू द स्काई, स्काई मतलब आकाश में। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, कराया कि
पटिये को अपने सिर पर रखकर वह यानी लेकर ढोकर चला गया। फिर से देखेंगे इसका पूरा। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लू अप into the sky bearing the slab upon his head। कहता है कि और इन शब्दों के साथ देवदूत संगमरमर के पटिया को लेकर, कहाँ लेकर, अपने सिर पर लेकर आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। कहता है इसलिए दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। कहता है इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। धन्यवाद।